स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे और इस एक ही लेक्चर में 1 सवा घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको दिख जरूर जाएंगे। कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर होता है उसका वेटेज बता देते हैं। तो वेटेज 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, बहुत अगर खुश होगा एग्जामिनर तो 4 क्वेश्चन भी दे सकता है। मतलब 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। चैप्टर कोई भी हो, 3 लाइनें ऐसे ही लिखी रहती है इंट्रोडक्शन में, इसमें कोई खास नहीं है। चैप्टर की मेन हेडिंग है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और जितना बढ़िया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा उतना आगे कोई भी फाइलम याद करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ जितनी बातें लिखी होती हैं वो सब आगे बार बार रिपीट होती हैं। तो जहाँ बार बार रिपीट हैं वो वहाँ से नहीं याद रहेंगे, आप यहीं से याद कर लेंगे, बस याद रहेंगी। जैसे ये अलग बात है कि का स्ट्रक्चर और उनका फॉर्म डिफरेंट है, फिर भी बहुत सारे फंडामेंटल फीचर हैं जो क्या हैं, कॉमन है। जैसे सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसी है, पैटर्न ऑफ सिस्टम कैसा है, और यही सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑल मेंबर लिखा है ऑफ एनिमैलिया। जब ये एनिमैलिया लिख देता है तो प्रोटोजोआ इसमें नहीं आता है, ओरीफेरा से स्टार्ट होगा। ये सब के सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, क्या सब में सेम पैटर्न है, कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ से स्पंज की बात करेंगे तो जो सेल्स हैं वो अरेंज हो गए हैं, हाईलाइट कर लीजिए, लूज सेल एग्रीगेट, और इसी नाते इसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सील एंड ट्रेट में जाएंगे अरेंजमेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन वो अरेंज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, टिश्यू। तो नाम हमको क्या रखना पड़ेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इससे भी एक हायर लेवल है जिसको हम आर्गन लेवल कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट याद रखिएगा, प्लेटी हेलमिंथ से स्टार्ट होता है और हायर फाइला में जाएगा। जब टिश्यू ग्रुप होते हैं तब क्या बनता है, आर्गन। फिर लिखा है पर्टिकुलर एनिमल, जैसे एनलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है और कार्डेटा। इस सब में क्या है कि ढेर सारे आर्गन एसोसिएट हो जाते हैं और बना देते हैं फंक्शनल सिस्टम और आर्गन सिस्टम। अब सवाल ये है कि आर्गन सिस्टम किसमें है, तो वैसे तो एनसीईआरटी में देखो यहाँ से कहाँ शुरू किया है, एनिलिडा में, लेकिन आप एस्क हेलमिंथ में भी लगाइएगा आर्गन सिस्टम। एक और खास बात, क्या सभी एनिमल का आर्गन सिस्टम एक जैसा होता है, तो भी कहोगे एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग में थोड़ा डिफरेंसेज होते हैं। आर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में क्या है, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बार पूछा जा चुका है। प्लेटी हेलमिंथ में ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलती है। अब चाहे इसको क्या कहो, चाहे इसको माउथ कहो और चाहे इसको एनस कहो, इस नाते कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट। लेकिन जब हम कंप्लीट की बात करेंगे तो हमको सेपरेट ओपनिंग मिलेंगी, एक माउथ मिलेगा और एक एनस। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सबका सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक जैसा नहीं है, कुछ में ओपन टाइप और कुछ में क्लोज टाइप। ओपन टाइप में ब्लड जो पंप होगा हार्ट के द्वारा वो कहाँ जाएगा, सीधे सेल्स और टिश्यू उसी में डायरेक्टली बाथड होंगे, उसी में भीगे हुए होंगे। जबकि क्लोज की बात करेंगे, ब्लड पंप होगा किसमें, ब्लड वेसल में, जैसे आर्टरी में, वेन में और कैपिलरीज में। क्वेश्चन क्या याद रखोगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पर।
एक तो स्पंज में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिलेंट्रेटा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटी हेलमिंथ में कौन सा है, और बाकी हाइयर में कौन सा है। तो 4 याद रखिएगा, एक में सेलुलर है, एक में टिश्यू है, एक में आर्गन है, एक में आर्गन सिस्टम है। फिर आता है सिमेट्री। सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। एनिमल को कैटेगराइज किया गया है इस आधार की सिमेट्री कौन सी है, ये याद रखिएगा। स्पंज कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल, इसका मतलब ये लिखा है ऐसा जो कहां से पास होता हो, सेंटर से पास होगा, डज नॉट डिवाइड इन इक्वल हाफ। लेकिन अगर कोई भी प्लेन जो सेंटर एक्सिस से पास हो और डिवाइड कर दे किसमें, 2 आइडेंटिकल, तो इसको कहेंगे क्या, रेडियल सिमेट्री। बस एग्जाम्पल ना भूलिएगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकायोड्रमेटा। बस इकायोड्रमेटा में याद रखिएगा इसका जो लार्वा है वो बाइलेटरल है, बाकी एडल्ट क्या है, रेडियल है। अच्छा, एनिमल बच्चे कौन से, एनलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनो छोड़ दीजिएगा, कार्डेटा है। यहाँ ईटीसी लिखा है ना, इसका मतलब देखिए एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनो छोड़ दीजिएगा, फिर कार्डेटा है। इन सब में बॉडी डिवाइड करेगी लेफ्ट एंड राइट हाइप ओनली बाई, ये खास बात है। यहाँ 1 प्लेन लिखा है और यहाँ लिखा है एनी प्लेन, केवल एक प्लेन से हो कि किसी भी प्लेन से हो, किसी भी प्लेन से होंगे तो, और एक प्लेन से होगा तो बाइलेटरल सिमेट्री। बस एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो स्पंज में कौन सा, और फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा और इकायोड्रमेटा में कौन सा, रेडियल सिमेट्री, और बाकी जितने बचे बाइलेटरल सिमेट्री। डायग्राम भी पहचान लीजिएगा, ये बाइलेटरल सिमेट्री का है और ये रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल अरेंज हो जाती हैं एम्ब्रायोनिक लेयर में, कैसे, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म। तो नाम क्या पड़ जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे क्या, सिलेंट्रेटा, लेकिन टिनोफोरा भी इसी में आएगा। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एक साथ रहते हैं। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर लिखा है, इसका नाम न भूलिएगा, मीजोग्लिया, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मीजोग्लिया का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो याद रखिएगा ये सिलेंट्रेटा के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो की स्थिति ये हो गई कि नई 3rd जर्मिनल लेयर आ गई, कौन सी, मीजोडर्म बिटवीन एक्टो और एंडो। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमेंथ से शुरू करेंगे और कार्डेटा, मतलब प्लेटी हेलमेंथ, एस्केलमेंथ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोड्रमेटा और कार्डेटा। अच्छा, डायग्राम भी पहचान लीजिएगा। कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ सेल नहीं बनी है यहाँ, जबकि यहाँ देखो सेल बनी है ना। ये जो मीजोग्लिया है ये नॉन सेलुलर होती है, यही पहचान है। अगर सेल नहीं है तो समझ लेना कि क्या है, मीजोग्लिया है, तो समझ लेना फिर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। और अगर सेल हैं तो फिर ये मीजोडर्म है, और अगर ये मीजोडर्म है तो फिर ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई एक डायग्राम दे देगा, पहचानवा लेगा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैविटी का प्रेजेंस या एब्सेंस भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये टिक कर लीजिए। ऐसी कोई भी बॉडी कैविटी जो लाइन हो मीजोडर्म से, उसका नाम सीलोम, और ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम पाई जाए उनका नाम सीलोमेट। एग्जाम्पल देखो, एनलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। कहने का मतलब एनलिडा से लेकर के कार्डेटा तक सब हैं। लेकिन कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी नाट, ये नाइट अंडरलाइन कर लो, लाइन बाय मीजोडर्म, तो उसकी जगह होगा क्या, मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। डायग्राम से देखिए, यहाँ देखिए ये बॉडी कैविटी है, अंदर की तरफ मीजोडर्म है, बाहर की तरफ मीजोडर्म है। यहाँ देखिए बॉडी कैविटी है लेकिन ना बाहर ना अंदर मीजोडर्म नहीं है, तो मीजोडर्म किस फॉर्म में है, पाउच के फॉर्म में है। दो पहचान है, बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीजोडर्म एक पहचान, और मीजोडर्म प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म ये दूसरी पहचान। ऐसी बॉडी कैविटी को कहते क्या है, स्यूडोसिलोम, और एनिमल को क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट। और एग्जाम्पल कौन सा, एस्केलमेंथ।
ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट ही हो गई। अब जब एब्सेंट ही हो गई तो नाम क्या हो जाएगा, एसिलोमेट। ठीक है, देखिए इसमें प्लेटी हेलमिंथ दिया है, तो जरा देखो इधर, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, यहाँ बॉडी कैविटी होनी चाहिए थी, इसी जगह तो देखो मीजोडर्म भरा हुआ है। तो यही मीजोडर्म अगर स्प्लिट कर जाता बीच से, मीजोडर्म अगर स्प्लिट कर जाता तो एक मीजोडर्म की लेयर बाहर होती, एक अंदर होती, और बॉडी कैविटी बन जाती। तो यहाँ मीजोडर्म है लेकिन कैविटी नहीं बनी है। सेगमेंटेशन, एनिमल की बात जिसमें एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो, किसमें, सेगमेंट विद, ये लाइन टिक कर लो, यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख लो, सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम आर्गन, आर्गन रिपीट होने चाहिए। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, अर्थवर्म, ऐसे पैटर्न को कहते हैं क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमेना को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। फिर आता है नोटोकार्ड, हाईलाइट करो, ये मीजोडर्मली है, रॉड लाइक है, और कहाँ है, डार्सल साइड है। कब है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल एनिमल, सब एनिमल। ऐसे लोगों जिसमें नोटोकार्ड हो उनको हमको कहना क्या पड़ेगा, कार्डेट, और जिसमें ना हो उनको कहना पड़ेगा क्या, नॉन कार्ड। बस नॉन कार्डेट के एग्जाम्पल याद रखना, पोरीफेरा टू इक्विडर्मेटा, इसके आगे एक और बढ़ा लो, ये भी कार्डेटा। हेमी कार्डेटा भी किसमें आता है, नॉन कार्डेट में ही आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ब्रॉड क्लासिफिकेशन एक टेबल में दिया, इस टेबल को जरा देख लो। यहां देखो लिखा है मल्टी सेलुलर, मतलब पोरीफेरा से शुरू करेंगे। मल्टी सेलुलर में जिसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो वो कौन है, वो पोरीफेरा है। तो अंडरस्टूड है कि इसमें क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। यहाँ बॉडी कैविटी अभी कहाँ बनी है, तो ये भी तो एसिलोमेट है, तो ये ध्यान जरा रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एसिलोमेट एनिमल, तो आप आराम से क्या बताते हो, प्लेटी हेलमिंथ बताते हो, बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले तो देखो दो ऑप्शन मिल सकते हैं, पोरीफेरा भी एसिलोमेटा में आएगा, सिलेंटेटा भी एसिलोमेटा में आएगा, टीनोफोरा भी एसिलोमेटा में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एसिलोमेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना मिले तो क्या लगाइएगा, सिलेंटेटा भी, टीनोफोरा भी और पोरीफेरा भी। अच्छा, जिनमें टिश्यू या आर्गन सिस्टम है उनका देखो, रेडियल वालों को अलग कर लीजिए, बाइलेटरल वालों को अलग कर लीजिए। रेडियल में दो लोग हैं, कौन से, सिलेंटेटा टीनोफोरा, और ये दोनों एसिलोमेट भी है। अब बाइलेटरल में देखो, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो प्लेटी हेलमिंथ, है लेकिन फॉल्स है तो एस्केलमिंथ, और है लेकिन ट्रू है तो देखो सारे नाम यहाँ लिखे हैं। अब सारे नाम लिखे लेकिन यहाँ स्टार लगा हुआ है। एकाइनोडर्मेटा यहाँ कैसे लिख दिया बाइलेटरल में, जबकि लिखा कहाँ होना चाहिए, रेडियल में लिखा होना चाहिए था। भाई बाइलेटरल में लिखा है, इसको रेडियल में लिखा होना चाहिए था, तो वो बात यहाँ समझा दी गई है। एकाइनोडर्मेटा क्या है, रेडियल भी है और बाइलेटरल, डिपेंडिंग ऑन स्टेज। तो लार्वा किसमें है, बाइलेटरल, और एडल्ट किसमें है, रेडियल। चलिए, एक एक फाइलम दिया हुआ है। देखिए 10 मेजर फाइलम है और कार्डेटा में 5 ग्रुप हैं, तो कुल 15-16 हेडिंग हैं। तो 15-16 क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। तो ये मान लीजिए कि औसत 3 हेडिंग से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, 3-4 हेडिंग मिलाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर 3-4 हेडिंग, फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा। गिनती के सवाल हैं। अच्छा, खास बात यह है कि यहाँ एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता नहीं है, जो भी आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। अंडरलाइन करेंगे, देखिए अभी बताइए कौन कौन सी चीज आपको नहीं याद रखनी है, कहाँ से पहले से याद रखना है। जैसे इनके को जितने मेंबर हैं उनको स्पंज कहते हैं, ये याद करना है। ये सामान्यतया मैरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ये बात पहले से आपको पता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पहले से पता है।
ये इनकी पहचान है। स्पंज की पहचान, एग्जामिनर हमेशा किसी भी फाइलम में पहचान ही पूछेगा। स्पंज की पहचान है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, जिसमें वाटर इंटर करेगा छोटे छोटे पोर नाम ऑस्टिया, कहाँ पहुंचेगा, बॉडी वाल को पार करते हुए कहाँ, सेंट्रल कैविटी, और कैविटी का नाम स्पंजोसील, और फिर यहाँ से ये बाहर निकलेगा किसके द्वारा, आस्कुलम। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन, ये इस साल आने की उम्मीद है। क्यों, इस साल जो भी पेपर हुआ है उसमें इकाइनोडर्मेटा का जो सिस्टम था उसका क्वेश्चन आया है, पूछा था उसका क्या फंक्शन नहीं है, तो हो सकता है इसका फंक्शन पूछ ले कौन सा है या नहीं है। तो बताओ वाटर कैनाल सिस्टम क्या क्या करेगा, हाईलाइट करो। फूड गैदरिंग करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेगा और रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं करेगा, तो हमें क्या पता क्या नहीं करेगा, जो करेगा वो सामने लिखा हुआ है। ये फिर स्पेशल क्वेश्चन है, पहचान है कोइनोसाइट, दूसरा नाम कॉलर सेल। यही लाइन करेगी क्या, स्पंजोसील को, और लाइन करेगी किसको, कैनाल को। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एनिमल किंगडम में ये बात दो जगह केवल लिखी है। इधर देखो, ये हम लोगों की बक्कल कैविटी, ये फायरिंग्स ईसोफाइगस स्टमक इंटेस्टाइन ऐसे बना है। इधर देखिए हम लोगों का डाइजेशन यहाँ होता है, क्या सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर तो होता नहीं है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डाइजेशन इज, बड़ी स्पेशल बात है, तो अगर स्पेशल बात है तो एग्जामिनर याद रखेगा, आपसे पूछेगा डाइजेशन इंट्रा सेलुलर कहाँ है, तो आप तुरंत बताओ किसमें, स्पंज में। अभी आगे भी मिलेगा। यह भी पहचान है बॉडी सपोर्टेड बाई स्केलेटन, बने किसके, स्पेक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर, सेक्सेज नॉट सेपरेट, मतलब बाईसेक्सुअल कहो और चाहे क्या कह दो, हर्माफ्रोडाइट बात एक ही है। इसका मतलब एग और स्पर्म दोनों कहाँ बनेंगे, सेम इंडिविजुअल बनेंगे। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, एसेक्सुअल भी करेंगे। अब एसेक्सुअल में किससे, फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल भी करेंगे किससे, गैमीट बनाएंगे। अब जब गैमीट बनाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार याद रखना है। तो अब आखिरी में एक टेबल बना लीजिएगा, आखिरी में टेबल बना लीजिएगा किसमें किसमें इंटरनल और किसमें किसमें एक्सटर्नल, और एक टेबल याद कर लीजिएगा जिसमें कम नाम लिखे होंगे। या तो इंटरनल याद कर लीजिए, एक्सटर्नल छोड़ दीजिए, या तो एक्सटर्नल याद कर लीजिए, इंटरनल छोड़ दीजिए। यहाँ कौन सा मिला, इंटरनल। अच्छा ये भी काम का सवाल है, ये भी ऐसे लोग जिसमें लार्वा बनता है वो इनडायरेक्ट वाले, और जिसमें लार्वा नहीं बनता है वो डायरेक्ट वाले। तो इनडायरेक्ट और ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा इनडायरेक्ट, यहाँ लिख लीजिएगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल इसके नीचे लिखते जाइए और डायरेक्ट के एग्जाम्पल इसके नीचे लिखते जाइए, और जिसमें कम एग्जाम्पल हो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, इन, मतलब क्या बनेगा, बस पहचान ये है। लार्वा मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है किससे, एडल्ट। अभी पूरा एनिमल किंगडम हम पढ़ डालेंगे, ये लाइन कहीं और लिखी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब फिर बहुत काम की लाइन है। इसका मतलब फिर एग्जाम में हो सकता है पेपर में लिखी मिल जाए, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। कौन सा फाइलम, कौन सा पढ़ रहे हो, पोरीफेरा। फिर एग्जाम्पल आ गए, साइकान, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, और यू स्पंजिया कौन सा, बात। बस ये याद रखिएगा, यहाँ डबल एल लिखा है, अगर ऐसे लिख दिया जाए स्पॉन्जिया, इतना अंतर करेगा बस गलत हो जाएगा, तो तुरंत फ्रेश नहीं होगा। अगर फ्रेश वाटर पूछेगा तो पहचान याद रखिएगा क्या, स्पॉन्जिला है, ना कि स्पॉन्जिया है। जैसे कोई यहाँ स्पॉन्जिया लिखा है। सीलेंट्रेटा, देखिए इन जनरल आप किसी भी फाइलम में हैबिट एंड हैबिटेट याद नहीं रखेंगे, याद वही रखेंगे जो विशेष हैबिटेट होगा। अगर किसी फाइलम का हैबिटेट विशेष है, आपसे पूछेगा भैया एक्वेटिक बहुत लोग होते हैं, मोस्टली मैरीन बहुत लोग होते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। हाँ ये है, या तो फिक्स होंगे और या तो क्या होंगे, फ्री स्विमिंग। ये पहले से ही पता है क्या, रेडली सिमेट्रिकल, ये पहचान है, पहचान है तो इम्पोर्टेंट है।
इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल है, टिक कर लो, निडोब्लास्ट या निडोसाइट, और इसके अंदर क्या है? स्टिकिंग कैप्सूल, जिसका नाम क्या है? निमेटोसिस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे टेंटिकल पर मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे? बॉडी। और इनका इस्तेमाल कहाँ करोगे? तो या तो एंकरेज में करेंगे, या तो डिफेंस में करेंगे, या तो कैप्चर ऑफ प्रे में करेंगे, क्योंकि यहाँ एक जहर पाया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ एक पॉइजन पाया जाता है जिसका नाम हिप्नोटॉक्सिन। भाई कैसे डिफेंस करेंगे? डिफेंस का मतलब अपनी रक्षा करना। कैसे रक्षा करेंगे? दूसरे को मार के ही रक्षा करोगे, तो कैसे मारेंगे? हिप्नोटॉक्सिन से। अच्छा ये बताओ, तुमको ये नहीं पता है कि टिश्यू लेबल होता है? तो जो चीज पहले से पता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर फाइलम में कम से कम 5-5 लाइनें आपको नहीं याद रखनी पड़ेगी, तो कम याद रखना पड़ेगा, वरना वहां भी याद करोगे और यहां भी याद करोगे। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है? जब पहले से पता है तो यहाँ क्यों याद करोगे? जो नहीं पता वो याद करो। क्या? इनकी सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जिसमें सिंगल ओपनिंग, उसी का नाम माउथ है। कहाँ है? ये काम की बात है। ये देखो फिर मिल गया, डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड क्या, बड़ी स्पेशल कहानी है। हम लोगों में सेल के बाहर होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनमें बाहर अंदर दोनों होता है तो एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर। वेरी गुड। निडेरियन, कुछ निडेरियन में जिनको कहते क्या है? कोरल। इसमें स्केलेटन मिलेगा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियन एग्जिबिट कौन से? 2 बेसिक बॉडी प्लान, एक का नाम पॉलिप और दूसरे का नाम मेडुसा। ये पॉलिप की बात कर रहा है। पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल और सिलिंड्रिकल, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रस और एडेम्सिया। जबकि लेटर का मतलब क्या? मेडुसा। कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप, और कैसा? फ्री स्विमिंग, जैसे आरिलिया या जेलीफिश। वेरी गुड। ऐसे निडेरिया जिसमें दोनों फॉर्म पाई जाएं तो क्या होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या क्या कहोगे? मेटाजेनेसिस। क्या बोलोगे? मेटाजेनेसिस। जिसमें पॉलिप क्या प्रोड्यूस करेगा? कैसे? एसेक्सुअली। और मेडुसा क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉलिप। कैसे? और एग्जाम्पल, तो कौन लोग हैं जिसमें सिर्फ पॉलिप है? हाइड्रा और एडेम्सिया। और कौन है जिसमें सिर्फ मेडुसा है? आरिलिया। और कौन है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों है? ओबिलिया। वेरी गुड। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें है? ओबिलिया में। ये सेल पहचान लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है? पॉलिप। ये मेडुसा है और ये क्या है? पॉलिप। ये मेडुसा है और ये क्या है? पॉलिप। ये है एडाम्सिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, फाइसैलिया जिसको पॉर्टिक्सी मैन ऑफ वार, एडाम्सिया जिसको सी एनिमॉन, पेन्नाट्यूला सी पेन, गार्गोनिया सी फैन, मेंड्राइना ब्रेन कोरल। ठीक है, एक आगे बढ़ा लो जरा। कोरैलियम जो अंगूठी में पहनते हैं लाल रंग का मूंगा, ये वही है। रेड कोरल, अंगूठी में नहीं पहनते हैं? अच्छा अभी पहने नहीं हो, पहनोगे। बढ़े आगे। देखो सीलेंट्रेटा में जितनी बातें लिखी हैं सब टीनोफोरा में लागू, बस कुछ विशेष बातें, जैसे समुद्री अखरोट किनको कहते हैं? सी वालनट क्या है? समुद्री अखरोट ही तो हुआ। और समुद्री कंघी किसको कहते हैं? कॉम्ब जेली किसको कहते हैं? ये सब क्या है? टीनोफोरा। ये पहचान है इसकी, ये पहचान है। एक्सक्लूसिव मैरीन, अभी आगे बढ़ेंगे 2-3 जगह और लिखा मिलेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्सक्लूसिव मैरीन ये है, अभी आगे इकायोड्रमेटा मिलेगा वो है, और प्रोटोकार्डेटा वो है, और कॉन्ड्रिकथीज वो है। इतने लोग हैं। अच्छा ये आपको नहीं पता है क्या पहले से? रेडली सिमेट्रिकल तो जो पता है छोड़ते चलें। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं पता है,
पहले से पता है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पहले से पता है। वही चीज याद रखेंगे जो पहले से पता नहीं है। हाँ, बॉडी में क्या है, गिनती 8 एक्सटर्नल रो किसकी, सिलिएटेड कॉम्प्लेट, जो कहाँ काम आएंगी, लोकोमेशन। ये पहचान की बात हो गई। और देखो डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। अब रुक जाओ, डाइजेशन केवल इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों, सिलेंटेटा और टिनोफोरा। अब आगे जितने हैं इन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर है जितने हैं। अच्छा, ये पहचान है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एमिट करेगा लाइट। ये वेल मार्क्ड है किसमें, टिनोफोर। सेक्सेज नॉट सेपरेट, मतलब अब देखिए, चाहे लिखो सेक्सेज नॉट सेपरेट और चाहे लिखो हर्मेफ्रोडाइट और चाहे लिखो बाईसेक्सुअल, एक ही बात को भसल बदल के घुमा फिरा के बता रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात दिमाग में रखिएगा, सेक्सेज नॉट सेपरेट लिखो चाहे हर्मेफ्रोडाइट लिख दो चाहे बाईसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ये पहचान है। देखिए पहचान क्यों है, एसेक्सुअल का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कैसा करोगे, अभी इससे पहला कौन करके आए हो, इंटरनल था, यहाँ क्या मिला, एक्सटर्नल। अच्छा, डेवलपमेंट वहाँ भी इनडायरेक्ट था, यहाँ भी इनडायरेक्ट। एक एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। क्या एग्जामिनर पूछेगा, एग्जामिनर वही बात पूछेगा जो इस ग्रुप की पहचान है। क्या पहचान, समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली, 8 एक्सटर्नल रॉ, सिलिएटेड कॉम्प्लेट, बायोल्यूमिनेसेंस, ये सब पहचान है। ओनली प्लेटी हेलमिंथ, पहली पहचान यही है। डार्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी, इसी नाते इनका नाम क्या, फ्लैट वर्म। ये सर्सन रीजन में भी आ सकता है, इनके मेंबर को फ्लैट वर्म कहते हैं, ये सर्सन रीजन ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये पहचान है। मोस्टली एंडो पैरासाइट हैं, कहाँ, एनिमल के, इवन हम लोगों के भी हैं। अच्छा, ये तो पहले से ही पता है ना, सिमेट्रिकल, ये नहीं पहले से पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, और नहीं पहले से पता है, और ये नहीं पहले से पता है। तो जो पहले से पता वो काटे दे रहे हैं, जो नहीं पता वही बता रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ढंग से याद कर लीजिए। आगे जितने फाइलम पढ़ोगे कम से कम 4-4 लाइन सब में काट दोगे। बार बार याद करने क्या मतलब, इकट्ठा याद रखो बस याद। हाँ, ये पहचान है। हुक और शक्कर का पाया जाना, वो भी किसमें, ये पहचान की बात है। कुछ लोग एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, कहाँ से, होस्ट से, किसके द्वारा, डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, पूरे एनिमल किंगडम में कहीं लिखा है नहीं। इधर देखो, ये हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल है और ये मान लेते हैं कि फ्लैट वर्म है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से फूड सीधे ये एब्जॉर्ब करेगा, डायरेक्ट बॉडी सरफेस। कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है तो पेपर में लिखा मिल जाएगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। पहचान किसकी, प्लेटी हेलमिंथ। चलिए फिर पहचान, स्पेशल सेल पाई जाती हैं, क्या, फ्लेम सेल, काम, आस्मो रेगुलेशन और क्रिशन। सेक्सेज फिर से क्या हो गए, नॉट सेपरेट, मतलब बाईसेक्सुअल। देखो फिर से फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, अभी क्या हुआ था, एक्सटर्नल, फिर ईश्वर को लगा गड़बड़ हो गया, फिर से क्या कर दिया, इंटरनल। और डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। हाँ, कुछ मेंबर जैसे क्या है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, आगे नीट लिख लीजिए, कई बार आ चुका है। एग्जाम्पल बहुत कम दिए हैं, एक है टीनिया टेप वर्म, एक है फैसियोला लिवर फ्लू। टेप वर्म और फ्लैट वर्म में क्या अंतर है भैया, सारे फ्लैट वर्म में से कई टाइप के होते हैं। एक फ्लैट वर्म है जो देखने में फीता जैसा है, उसका नाम रख दिया गया क्या, टेप वर्म। ठीक है, तो ऑल फ्लैट वर्म आर टेप वर्म, ऑल टेप वर्म आर, अब सही है। ये दूर से पहचानेगा फीता,
नापने वाला जो मीटर नापते हैं, और ये क्या है, ये क्या है, लिवर फ्लूक। चलिए, अयस्क हेलमिंथ, देखिएगा पहली पहचान सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो नाम क्या रखना पड़ा, इसका मतलब ये भी क्या बन गया, इंसर्शन रीजन में आ सकता है। ये जहां हेंस लिखा होगा वहां इंसर्शन रीजन मिला। हाँ, ये हो सकता है फ्री लिविंग, हो सकता है एक्वेटिक, हो सकता है टेरेस्ट्रियल, हो सकता है पैरासाइट। एग्जामिनर को नहीं याद रहेगा, आपको तो बहुत दूर की बात है, और जब उसको नहीं याद रहेगा पूछेगा ही नहीं, नहीं आएगा। राउंड वर्म कैसा है, आर्गन सिस्टम नहीं पता है, पहले से ही पता है। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पता है, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं पता है, कि स्यूडोसिलोमेट नहीं पता है, ये नहीं पता है, नहीं आया। अगर एग्जामिनर से कहा गया एस हेलमिन से एक सवाल पूछिए तो वो यही लाइन होगी, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ना इससे पहले कहीं लिखी है और ना इसके बाद कहीं लिखी है। हाँ, स्कीटरी ट्यूब क्या करेंगी, रिमूव करेंगी वेस्ट को, कहां से, बॉडी कैविटी। थ्रो द स्कीटरी पोर, सेक्सेज क्या हो गए, सेपरेट। पहली बार आया है, पहली बार लिखा मिला है क्या, सेक्सेज सेपरेट। सेपरेट का मतलब डायोसियस का हो और चाहे यूनिसेक्सुअल का हो, बात तो एक ही है। मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग होंगे, तो अलग होंगे तो पहचानोगे। तो फीमेल लॉन्गर देन मेल, इसमें से कौन फीमेल है कौन मेल है, तो देखो इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, तो फीमेल लॉन्गर है, मेल क्या है, लॉन्गर नहीं है। एक और चीज देख ले, ये क्या है, टेल कहां से आ गया, ये दो छोटे छोटे बने हैं, इनका नाम लिखो, पिनियल स्पिक्यूल, ये पहचान है मेल की, मेल स्कैरिस की पहचान है, क्या पाए जाना। और ये टेढ़ा है, इसको कहते हैं कर्व टेल, ये भी पहचान है। बहुत छोटा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। कर्व टेल और क्या, पिनियल स्पिक्यूल। बैक करें, बताओ फर्टिलाइजेशन कौन सा करा लिया जाए, इंटरनल। इससे पहले वाले में क्या था, इंटरनल। उससे पहले वाले में, उससे पहले वाले में, हाँ अभी बहुत आसान है, अभी तो ताजा ताजा पढ़ा है। डेवलपमेंट कैसा होगा और या कैसा होगा, बस ये बात बहुत खास लिखी है, यंग वन रिजम्बल विद द एडल्ट। अगर डायरेक्ट हुआ तो यंग वन क्या होगा, ऐसा होगा। और ये पहचान किसकी है, एस्क हेलमिंथ की। एग्जाम्पल एस्कैरिस, राउंड वर्म, वुचरेरिया, फाइलेरियल वर्म, एंसाइलोस्टोमा, हुकवर्म। क्या याद रखोगे, लिमिटेड चीजें याद रखना है। पहला है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बाकी वो 5 बातें जो पहचान वाली हैं कि इनकी सिमेट्री कैसा है, ये डिप्लो हैं कि ये ट्रिप्लो हैं, एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, क्या है, सेगमेंटेड है, नॉन सेगमेंटेड है, नोटोकार्ड है कि नहीं, वो सब तो इकट्ठा पहले से याद है। नई चीज ये याद रखोगे, क्या, मस्कुलर फेरिंग्स, सेक्सेस सेपरेट पहचान है, पहली बार आया है। बाकी अगर यंग वन होगा तो बिल्कुल किसके जैसा होगा, एडल्ट जैसा। एनीलिडा, एक्वेटिक भी होंगे, मरीन भी होंगे, फ्रेश भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे, पैरासाइट। तो कोई बचा है, एक लाइन में लिख देते हैं कि सब प्रकार के पाए जाते हैं, इसका मतलब वैल्यू खत्म। वैल्यू तभी होगी जब विशेष होगा। ये बताओ क्या ये आपको नहीं पता है आर्गन सिस्टम लेवल, या आपको नहीं पता है बाइलेटरल, या नहीं पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, या नहीं पता है मेटामरिक सेगमेंटेशन, या नहीं पता है सिलोमेट, तो पहले से पता है, जो पता है उसको छोड़ देंगे। ये पहचान है, बॉडी सरफेस मार्क्ड आउट बाय सेगमेंट। सेगमेंट को कहते हैं क्या है, मेटामर।
इसी नाते फाइलम का नाम क्या पड़ा, एनलिडा, क्योंकि लैटिन में एक शब्द है एनुलस, उसका मतलब क्या है, लिटिल रिंग। हाँ, ये पहचान है। इसमें पाई जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल, जो काम काहे में आएंगे, लोकोमोशन में। हाँ, अगर एक्वेटिक एनिमल है, जैसे इसमें लेटरल अपेंडेजेस मिलेगा, नाम ना भूलिएगा, पैरापोडिया, काम। भैया अगर एक्वेटिक है तो क्या करेगा, स्विमिंग ही तो करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा, क्लोज, पहली बार आया। स्कीसन कौन करेगा, नेफ्रीडिया, स्कीसन और आस्मो। न्यूरल सिस्टम में क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया, क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया, कनेक्टेड बाई किसके द्वारा, लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। डबल वेंट्रल नर्व कार्ड का पाया जाना एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों की पहचान है। नेरिस क्या है, एक्वेटिक फार्म है, और क्या है, डायोसियस है। जबकि अर्थवर्म और लीच क्या है, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, तो ये बाइसेक्सुअल और ये यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। एग्जाम्पल, नेरिस ले लो, फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म ले लो, और हिरुडिनेरिया का मतलब ब्लड सकिंग लीच। इनको पहचानिएगा दूर से। पहला कौन सा है, नेरिस है, दूसरा कौन सा है, हिरुडिनेरिया है। तो क्या नहीं बना है, अर्थवर्म नहीं बना हुआ है। पन्ने न पलटो, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, जिसमें कौन लोग आते हैं, और दुनिया के 2/3 जितनी स्पीसीज हैं वो सब किससे बिलोंग करती हैं, आर्थ्रोपोडा। पहले से ही पता है तो हम काटे दे रहे हैं, आर्गन सिस्टम पहले से पता है, बाइलेटरल पहले से ही पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से ही पता है, सेगमेंटेड और पहले से ही पता है, क्या, सिलोमेट। ठीक है, क्या नहीं पता है, आर्थ्रोपोड कवर बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इनकी क्या है, पहचान। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड कामा थोरेक्स कामा क्या, एब्डामेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोटा मोटा लिखा है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेज। रेस्पायरेशन किससे कराओगे, गिल्स करा लो, गिल्स करा लो, वो लंग से करा लो, या किससे, और सर्कुलेशन कैसे होगा, पहले से ही पता है, ओपन। ये इंपॉर्टेंट है। सेंसरी आर्गन में देखो, इना नहीं भूलोगे, याद रहेगा। आंखें भी याद रहेंगी, सिंपल और कंपाउंड, चीज मिल गई। स्टैटोसिस्ट जो याद नहीं रहेगा, कौन सा, स्टैटोसिस्ट, जो कि है क्या, ऐसे पूछेगा। बैलेंसिंग आर्गन प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, आंसर क्या मिलेगा, स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन किससे करेंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये मोस्टली कैसे होते हैं, डायोसियस। फर्टिलाइजेशन कैसा करेंगे, इंटरनल। इंटरनल ही चल रहा है काफी देर से, बीच में कहाँ एक्सटर्नल मिला था, टीनोफोरम, बाकी सब जगह भी इंटरनल ही चल रहा है। हाँ, ये नई चीज आ गई, ओवी पैरस। देखिए, अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे हमको ये बताना पड़ेगा कि अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। अगर अंडे देते होंगे तो ओवी पैरस, और बच्चे देते होंगे तो ओवी पैरस। डेवलपमेंट कैसा, या तो डायरेक्ट करा लीजिए, मतलब लार्वा न बनवाइए, और या तो इनडायरेक्ट करवा लीजिए, लार्वा बनवा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, एपिस हमको हनी देगा, बॉम्बेक्स हमको सिल्क देगा, और लैसीफर हमको लैक, इंसेक्ट लैक देगा। कुछ बीमारियां फैलाएंगे, एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज। ग्रीडेरियस ग्रुप में रहते हैं, लोकोस्टा या टिंडा, जिसको झुंड में रहना कहते हैं, झुंड है। और लिविंग फॉसिल बहुत इंपॉर्टेंट, लिमुलस या किसको क्या कहते हैं, किंग क्रैब। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल
एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश। इसी नाते आप अनसाल्ट उठा के देख लीजिए, आपको हैबिट एंड हैबिटेट का कोई सवाल नहीं मिलेगा। एग्जामिनर एनिमल किंगडम में एनिमल के बारे में जानना चाहता है। ये सब लाइनें लिखी जरूर हैं, आती नहीं एग्जाम में। आएगी कौन सी लाइन? अगर लिखा है एक्सक्लूसिव मैरीन तो आप आ जाएगी, स्पेशल बात होगी तुरंत एग्जाम में पूछेगा। हाँ, आर्गन सिस्टम सही है, आर्गन सिस्टम सही नहीं सही है पहले से पता है। और बाइलेटरल पहले से पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से पता है, सिलोमेट पहले से पता है। ये नई चीज आ गई। बॉडी कवर विद कैलकेरियस सेल, पहचान। हाँ, ये पहचान है इनकी, ये पहचान है। अनसेगमेंटेड बॉडी विद हेड, फुट एंड क्या, हम। एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर पाई जाएगी स्किन की, जो क्या बना लेगी, मेंटल। किसके ऊपर बनाएगी? फिर से बोलते हैं, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर किसकी, स्किन की। क्या बनाएगी? मेंटल। किसके ऊपर? हम्प के ऊपर। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल कहते क्या हो? मेंटल कैविटी। जहां क्या मिलेगा? फीदर लाइक, कौन सी चीज? गिल। और जिनका काम रेस्पायरेशन एंड क्या। देखिए होता क्या है, गिल नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि रेस्पायरेशन कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिल नाम से कभी एक्सक्रीशन आप नहीं कराओगे। तो गिल फॉर एक्सक्रीशन ये बहुत बड़ी बात है, गिल फॉर रेस्पायरेशन बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, हाँ, एंटीरियर हेड रीजन में क्या मिलेगा? सेंसरी टेंटिकल। और वहां मिलेगा माउथ, हेड में ही वहां मिलेगा फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन। और नाम क्या है? काम क्या है? काम क्या है? फीडिंग। नाम क्या है? रेडुला। कैसा है? फाइल लाइक। यूजुअली कैसे होंगे? इससे पहले वाला अच्छा, डायोसियस थे कि मोनोसियस? इससे पहले वाले भी डायोसियस थे। अच्छा, ओविपेरस थे कि विविपेरस? ये भी क्या लिखा है? डायोसियस एंड ओविपेरस। हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। वहां क्या लिखा था? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों था। एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश है, इतने एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ। देखो, पाइला, एप्पल स्नेल, ये कहीं पढ़े हो? लैंड स्नेल स्कीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है? इस जूलॉजिकल नेम यही बढ़ा लीजिए। एप्पल स्नेल का नाम तो लैंड स्नेल का नाम। पिंक टाडा, पर्ल ओएस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलाइगो, स्क्विड। इसके ऊपर ऐसे करके यहां लिख दीजिए इंक ग्लैंड। लोलाइगो में पाई जाती है इंक ग्लैंड। तो समंदर में इनको क्या होली खेलना है? होली नहीं खेलना है, अपने आप को दुश्मन से बचाना है। ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर और डेंटालियम, टस्क सेल। टस्क तो क्या है? हाथी का दांत जैसे होता है, हाथी के दांत जैसा इसकी सेल होती है, तो नाम क्या पड़ गई? टस्क सेल। और चीटोप्ल्यूरा, जिसका नाम चिटान। इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल आपस में मिलते रहते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अलग अलग रखिएगा। ये है कौन? ये है पाइला और ये है ऑक्टोपस। पहली पहचान, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरिया सॉसिकिल, इंपॉर्टेंट है। इसी नाते इनका नाम क्या पड़ा? एकाइनोडर्मेट। और इसका मतलब देखो क्या होता है? स्पाइनी बॉडी एनिमल। फिर दूसरी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल आर मैरीन, यही पहचान है, ऑल आर मैरीन। बाकी तो पता ही है, आर्गन सिस्टम पता है, ये पहचान है। एडल्ट क्या होता है?
और लार्वा क्या होता है, ये पहचान है इसकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, सिलोमेट पता है। हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। क्या इन्हीं का कंप्लीट है, बहुतों का कंप्लीट है, लेकिन कहीं लिखा क्यों नहीं था भाई। आर्थ्रोपोडा का भी कंप्लीट है, मोलस्का का भी कंप्लीट है, एनलिडा का भी कंप्लीट है, तो यहाँ लिखने का कोई तो पर्पज होगा। तो पर्पज देने क्या है, खास बात ये है, माउथ कहाँ है, नीचे की तरफ, और एनस कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये उल्टा है, माउथ होना चाहिए ऊपर, एनस होना चाहिए नीचे, यहाँ उल्टा है। तो ये पहचान है इसकी। सबसे डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इकाइनोडर्मेटा की, तो आंसर क्या दोगे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसी साल नीट में आया, इसी साल आया। क्या आया, ये किसमें काम आएगा, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और किसमें काम नहीं आया, ये पूछा था कि तो हमको क्या पता किसमें काम नहीं आया, जिसमें आया वो बता रहे हैं। ये भी पहचान है, स्किटरी सिस्टम एब्सेंट होना। सेक्सेज का देखिए, आप सेक्सेस सेपरेट ही चलेंगे, लिखें चाहे ना लिखें, ध्यान से सुनिएगा। बीच में आया था एस के हेलमिंथ, वहां सेक्सेस सेपरेट हुए, फिर आया एनलिडा, वहां कुछ में सेपरेट था और कुछ में सेपरेट नहीं था, फिर आया आर्थ्रोपोडा, वहीं से शुरू हुआ है, अब सेक्सेस सेपरेट ही मिलेंगे। अच्छा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करेंगे, फर्टिलाइजेशन यूजुअली बड़ी देर बाद एक्सटर्नल आया है। पहले कैसा, कहाँ मिला था एक्सटर्नल इससे पहले, अब सीधे यहाँ मिला है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा और लार्वा। अच्छा, ये देखो कहीं नहीं लिखा है फ्री स्विमिंग लार्वा, इससे पहले कहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो जब कहीं नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा, पेपर में मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, आंसर क्या दोगे, क्या दोगे, इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल, एस्टारियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा बेटिल स्टार। छोटा फाइलम, कह रहा पहले इनको क्या माना जाता था, पहले इनको माना जाता था कार्डेट का सब फाइलम। ध्यान से सुनो, पहले इनको क्या माना जाता था, कार्डेट का सब फाइलम, कार्डेटा के अंदर माना था। मतलब ये मानते थे कि नोटोकार्ड है, लेकिन अब इनको अलग से फाइलम दे दिया गया है, और अब किसमें आ गए हैं, फिर से सुन लीजिए। पहले क्या मानते थे, कार्डेट, अब क्या मानते हैं, नान। तो जब कार्डेट मानते थे तो कार्डेट के अंदर क्या मानते थे, सब फाइलम है, अब इनका फाइलम ही अलग कर दिया है, अंडर द नॉन कार्डेट। ठीक है, क्योंकि इसमें हेमिकार्डेटा में पाई जाती है रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, कहाँ, कॉलर रीजन में। नाम क्या है, जो कि मिलता जुलता है, क्या ये मिलता जुलता है, आगे लिख लीजिए, नोटोकार्ड एब्सेंट। नोटोकार्ड के मिलता जुलता है कि नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड के मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, नाम स्टोमोकार्ड है नहीं। अच्छा, फाइलम छोटा सा ग्रुप है किसका, वर्म लाइक मैरीन एनिमल। आर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल कोई खास बात नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोई खास बात नहीं, सिलोमेट कोई खास बात नहीं। सिलिंड्रिकल बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये काम की बात है, ये याद रखिएगा। सर्कुलेशन कैसा मिला, ओपन टाइप। रेस्पायरेशन किससे करेगा, गिल, जब पानी में रहोगे तो गिल से करोगे। हाँ, ये पहचान। स्किटरी आर्गन कौन सा है, प्रबोसिस ग्लैंड। सेक्सेज, अब देखिए लिखने और चाहे न लिखने कोई फर्क है ही नहीं, चाहे लिखो और चाहे न लिखो, अब सब क्या रहेंगे, सेपरेट ही रहेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा, यहाँ भी एक्सटर्नल और इससे पहले भी एक्सटर्नल था। हाँ, डेवलपमेंट क्या, इनडायरेक्ट। दो एग्जाम्पल, बलाइनोग्लासस और सैकोग्लासस। ऐसा कोई भी एनिमल
जो कार्डेटा से बिलोंग करता होगा उसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर होंगे। जैसे तो पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, दूसरा है डार्सल हालो नर्व कार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड, और तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट, वो भी कैसे पेयर्ड। बाकी तो वही पहचान है, बाइलेटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, आर्गन सिस्टम। हाँ ये पहचान, पोस्ट एनल टेल पहचान, साथ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ जरा जो डायग्राम देखो, यहाँ लिख दीजिए यहाँ माउथ लिख दीजिए, यहाँ एनस लिख दीजिए। ठीक है, एक और ध्यान से देखिएगा, ये नोटोकार्ड है और ये नर्व कार्ड है, ये है डार्सल और ये है वेंट्रल। आपको उल्टा लग रहा होगा, ये है वेंट्रल टू नर्व कार्ड। अब सही है, अब सही है। नोटोकार्ड कहाँ है? तो वैसे तो बॉडी में ये डार्सल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोटोकार्ड डार्सल होती है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? तो नोटोकार्ड इज वेंट्रल टू नर्व कार्ड, क्योंकि सबसे बाहर ये है फिर ये है, तो ये लाइन बढ़ा लीजिए ऐसे। नोटोकार्ड भी डार्सल है, नर्व कार्ड भी डार्सल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों की तुलना कर लेगा तो कहोगे नोटोकार्ड वेंट्रल है किसके? नर्व कार्ड के। टेबल दी हुई है भाई, देखो अगर कोई कार्डेट है तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कार्डेट है तो एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका कैसा होगा? डार्सल हालो और कैसा? सिंगल। और इसका कैसा होगा? वेंट्रल सॉलिड और डबल। ठीक है, अगर फेरिंग्स है तो यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाएगी, तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, जबकि यहाँ गिल स्लिट क्या है? एब्सेंट है। अच्छा, हार्ट अगर है तो यहाँ कहाँ होगा? हम लोगों में आगे है वेंट्रल, और इनका हार्ट कहाँ होगा? पीछे डॉर्सल। पोस्टेनल टेल यहाँ होगी, यहाँ पोस्टेनल टेल फाइलम कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये इसी का दूसरा नाम है ट्यूनिकाटा। यूरोकार्डेटा और सिफाइलो को मिला करके क्या कहते हो? और ये देखो हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करो, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन। हाँ ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। रुक जाओ जरा, तो क्या एम्ब्रायोनिक लाइफ में नहीं होगा? एम्ब्रायोनिक लाइफ में होना तो कंपलसरी है, उसके बाद की बात हो रही है। एम्ब्रायोनिक लाइफ के बाद कहाँ होगा? तब कहोगे यूरोकार्ड में नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। एम्ब्रायो के बाद की बात हो रही है। जबकि अगर हम सिफाइलो की बात करेंगे तो नोटोकार्ड एक्सटेंड करेगी हेड से टेल, मतलब परसिस्ट करेगी थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो यूरोकार्डेटा के एग्जाम्पल एसिडिया, सलापा और डोलियोलम, और सिफाइलो का एक ही है ब्रेंचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लाइन्सलेट्स। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो इसमें नोटोकार्ड होगी ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड। नोटोकार्ड रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस या क्या? बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ये लाइन इसी साल एग्जाम में आई। ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, लेकिन ऑल कार्डेट आर नॉट, इसी साल लाइन में आई। कह रहा है इन सब करेक्टर को छोड़ दीजिए, मतलब कार्डेटा वाले। वर्टिब्रेटा के और कुछ भी तो करेक्टर होंगे, जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट मिलेगा, इसमें कितने चैम्बर? 2 या 3 या 4।
किडनी मिलेगी, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, और पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगे किस फॉर्म में, या तो लिम्ब के फॉर्म में। वर्टिब्रेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा, ये है क्लासिफिकेशन। ऐसे लोग जिसमें जबड़ा ना हो उनका नाम एगनाथा, और जिनमें जबड़ा हो उनका नाम ग्नैथोस्टोमेटा। जबड़ा ना होने में एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और जिनमें जबड़ा है उसमें पहले सुपर क्लास बांटोगे, एक कौन, पिसीज, और दूसरा कौन, टेट्रापोडा। पिसीज में मिलेगा क्या, और टेट्रापोडा लिम्ब। अब फिन में दो क्लास, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक, और लिम्ब में एक एम्फीबिया, एक रेप्टाइल, एक बर्ड और एक मैमल। तो एक ये, दो ये और चार ये, 4 2 6 7 क्लास हैं। इन 7 क्लास को मिला करके मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो 2 सवाल आएंगे। जैसे इस बार इससे क्वेश्चन आ गया साइक्लोस्टोमेटा से। सभी लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में था, किसके सभी मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ऑन सम फिशेज, ठीक है, बॉडी इलांगेट होगी, अंडरलाइन करो, कितने पेयर गिल स्लिट। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, सकिंग और क्या, सर्कुलर माउथ विदाउट क्या, जा। बॉडी में क्या नहीं होते हैं, स्केल, और क्या नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यहां देखो पेयर बना है, यहां पेयर नहीं बना है, तो ध्यान सुनिएगा क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, स्केल, और क्या नहीं होता, पेयर्ड फिन। क्रेनियम हो या वर्टिब्रल कॉलम हो, कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा। लिखने का क्या मतलब है, अब कार्डेटा में आ गए हो तो कार्डेटा में क्या होना है, क्लोज होना ही होना है। कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाओगे एग्जाम में। साइक्लोस्टोमेट होते क्या हैं, मैरीन, माइग्रेट करके जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर। और क्यों जाते हैं, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग वास्तव में अंडे देने की प्रोसेस है, एग लेइंग है। आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिनों के अंदर ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन लार्वा क्या करेगा, मेटामार्फोसिस, और कहाँ आ जाएगा, ओशियन। 2 एग्जाम्पल हैं, पेट्रोमाइजन, लैम्पे, और कौन सा, मिक्जीन, जिसको कहते हैं क्या, हैग फिश। कॉन्ड्रिक थीज कार्टिलेजिनस फिश कह लेते हैं। कैसे होते हैं, मैरीन एनिमल। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब बॉडी का ऐसा शेप जो पानी में तैरने में क्या करे, मदद करे। हाँ, एंडोस्केलेटन कैसा होगा, कार्टिलेजिनस। माउथ कहाँ है, वेंट्रल। जरा रुक जाओ, ये माउथ अगर नीचे की तरफ यहाँ माउथ है तो ये कॉन्ड्रिक थीस है, और अगर यहाँ माउथ है टर्मिनल तो ऑस्टिक थीस है। माउथ और जा से याद रखिएगा, माउथ अगर टिप पर है तो ऑस्टिक थीस, और नीचे है तो माउथ में अगर दांत हैं, अगर दांत हैं तो कॉन्ड्रिक थीज, और अगर दांत नहीं है तो ऑस्टिक थीज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा हमको आराम से बताओ। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इसका क्या आंसर होगा। तो एक तो भैया यही आंसर होगा जो सामने पढ़ रहे हो, एक कौन होगा, अभी पीछे पढ़ के आए हैं सिफेलो कार्डेटा। याद रखिएगा लाइन इम्कान की है। हाँ, गिल सेपरेट होंगे लेकिन क्या नहीं होगा, अगर ओपरकुलम होगा तो कहाँ चले जाओगे, ऑस्टिक थीज में चले जाओगे। स्किन टफ होगी, छोटे छोटे स्केल पाए जाएंगे, नाम। हाँ, टीथ होंगे, और वो हैं क्या, मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, और पीछे किधर की तरफ मुड़े होंगे, पीछे की तरफ। जबड़े बहुत मजबूत होंगे, इसी नाते ये खतरनाक शिकारी होते हैं, प्रेडेसियस। एब्सेंस लेकिन क्या नहीं है, एयर ब्लैडर। अगर होता तो ऑस्टिक थीज में चले जाते। एयर ब्लैडर होना और एयर ब्लैडर ना होना, यहाँ क्या नहीं है, ना तो यहाँ ओपरकुलम है और ना यहाँ एयर ब्लैडर है। इसी नाते मजबूरी में क्या करते हैं,
स्विम करते हैं कांस्टेंट, क्यों? एवॉइड करना है सिंकिंग। बताओ लगातार कौन तैरता रहेगा? कॉन्ड्रिक थीज। और लगातार कौन नहीं तैरेगा? ऑस्ट्रिक थीज। क्यों? तो जब क्यों का आंसर है तो यहां एसर्शन रीजन बन सकता है। हार्ट कैसा होगा? तो सबका हार्ट, सारी फिश का हार्ट क्या होगा? 2 चैम्बर, एक आर्किल और एक वेंट्रिकल। कुछ में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक आर्गन जैसे टारपीडो, कुछ में मिलेगा जहरीला डंक जैसे ट्राइगान। हाँ ये लाइन जरा याद कर लो, रुको। दुनिया में जितने वर्टिब्रेट हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। ऐसे लोग जिनकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, और ऐसे लोग जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बस फर्क देखिए, ऐसे लोग जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, पाइक्लोथर्मस, या और जिनका चेंज नहीं होता है वो होम्योथर्मिक होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल पाइक्लोथर्मस होते हैं, और बर्ड और मैमल होम्योथर्मक होते हैं। ये इकट्ठा याद रखिएगा, बार बार लिखे रहने से याद नहीं होगा। फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड हैं। तो बचे क्या? बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं। बस ये इकट्ठा याद रखो, बार बार याद ही नहीं रखना है। इसका मतलब है इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि रेगुलेट कर सकें किसको? बॉडी टेम्परेचर को। सेक्स से सेपरेट हैं। मेल के पास क्या मिलेगा? क्लैस्पर मिलेगा, ये पहचान है। फर्टिलाइजेशन अपने आप क्या हो जाएगा? इंटरनल। और इसी नाते ये कैसे होंगे? बड़ी खास बात है, विविपैरिटी मिलने वाली है यहाँ। एग्जाम्पल, स्कोलियोडान, डॉगफिश, प्रिस्टिस, साफिश, कारकैरडान, व्हाइट शार्क और ट्राइगान। और एक एग्जाम्पल ये टारपीडो वाला भी याद रखिएगा। सिर्फ कंपेयर में दिमाग में रखना है। यहाँ मैरीन और फ्रेश दोनों मिलेंगे, जबकि ऊपर क्या था? मैरीन ही लिखा था। यहाँ एंडोस्केलेटन बोनी मिलेगा, वहाँ क्या था? कार्टिलेजिनस था। स्टीम लाइन वहाँ भी था, यहाँ भी है। माउथ इसका कैसा है? उसका कैसा था? वेंट्रल था। कितने जोड़ी थे वहाँ? संख्या नहीं लिखी थी। हाँ, वहाँ संख्या नहीं लिखी है। 6 से 15 उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ संख्या लिखी हुई कितनी? 4 पेयर। हाँ, यहाँ क्या मिलेगा? ओपरकुलम। वहाँ ओपरकुलम नहीं मिलेगा। स्किन में वहाँ कौन सा स्केल था? और यहाँ साइक्लोइड, और वहाँ एयर ब्लैडर, यहाँ एयर ब्लैडर। तो ये क्या रेगुलेट करेगा? हार्ट वहाँ भी कितना था? 2 चैम्बर। ये भी कैसे होंगे? सेक्सेज ये भी, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ ऊपर वाले में इंटरनल था, इसी नाते वहाँ विविपैरस था। और यहाँ देखो क्या लिखा है? तो डेवलपमेंट डायरेक्ट। एग्जाम्पल, फिश कौन कौन सी हैं? मरीन फिश में एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो, काटला, क्लेरियस। और एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम, एंजल फिश। एम्फीबिया, इनका नाम बता रहा है कि ये कहाँ रहेंगे, एक्वेटिक और कहाँ। वेरी गुड। ज़्यादातर लोगों में क्या हैं? 2 जोड़ी लिम्ब हैं। बॉडी डिवाइड कर गई, हेड और ट्रंक। तो क्या एब्सेंट? टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और नेक परमानेंट एब्सेंट। एम्फीबिया की स्किन कैसी है? मॉइस्ट। किसकी ड्राई है? अभी आगे रेप्टाइल मिलेंगे, उनकी ड्राई है। बर्ड उनकी ड्राई है, मैमल की फिर मॉइस्ट है। बर्ड की ड्राई स्किन, रेप्टाइल की ड्राई स्किन, और इनकी मॉइस्ट स्किन। हाँ, स्केल यहाँ है कि नहीं है? नहीं है। अभी स्केल इससे पहले मिला था। आई में आईलिड है, छोड़ दीजिए। हाँ, ये लाइन काम की है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। बताओ किस पे लागू है?
एम्फीबिया पढ़ ही रहे हो, अभी रेप्टाइल मिलेगा वहाँ भी है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहाँ खुलेगा? कॉमन चैम्बर। नाम बताओ? क्लोएका, जो बाहर की तरफ। रेस्पायरेशन किससे करोगे? तो फ्रॉग का पता ही है, गिल से भी करेंगे, लंग से भी करेंगे और स्किन से। हार्ट कितने चैम्बर? 3, तो 2 आर्किल 1। ये भी कैसे हैं? ये भी नहीं, इसके पहले वाले 2, इसके बाद वाला भी क्या है? कोल ब्लडेड है। सेक्सेज, इस बात की वैल्यू खत्म हो चुकी, सब में सेपरेट। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल। यहाँ एक्सटर्नल है, यहाँ भी एक्सटर्नल है, और यहाँ देखो इंटरनल। कार्डेटा का अलग याद रखिएगा। कॉन्ड्रिक थीज में इंटरनल, ऑस्टिक थीज में एक्सटर्नल, एम्फीबिया में एक्सटर्नल, और बाकी सब में इंटरनल। अब इंटरनल है कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, तो मजबूरी में फिर क्या हो जाएंगे? और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा बनेगा, टैडपोल। ब्यूफो क्या है? टोड है। राना क्या है? फ्रॉग। हाइला क्या है? सैलमेंडर क्या है? और एक थायोफिस क्या है? लिम्बलेस एम्फीबिया। इधर पहचानिए, ये क्या है? ये क्या है? टेल। ये अच्छा, ये फ्रॉग है, ये टेल है। तो टेल एम्फीबिया का नाम बताओ? सैलामेंडर। देखो, इनका नाम रेप्टाइल क्यों पड़ा? इनके चलने के चक्कर में, क्रीपिंग या क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि लैटिन का शब्द है रेपेयर या रेप्टम का मतलब क्रीप। ये अक्सर क्या होते हैं, लेकिन हो सकता कहाँ मिल जाए। सबसे काम की बात ये है, बॉडी कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, पहचान है बेटा इनकी। विद एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट, इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे? एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाएगी। ये देखो लिखा है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यहां भी लिखा है, इसके पहले भी लिखा हुआ है। लिम्ब अगर होंगे तो 2 पेयर होंगे जैसे क्रोकोडाइल में, या तो फिर होंगे ही नहीं, बात ही खत्म, जैसे स्नेक में। हार्ट में कितने चैम्बर? 3, लेकिन क्रोकोडाइल में कितने? 4। रेप्टाइल देखो यहाँ क्या लिखा है, मतलब ये भी कोल्ड ब्लडेड हो गया। हाँ, स्नेक और लिजर्ड छोड़ देते हैं अपने स्केल को एज ए सेक्सेस सेपरेट का कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल होना ही होना है, और डेवलपमेंट ये ओवीपैरस होंगे, और डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, पूरा खान भर दिए हैं यहाँ। चीलोन, टर्टल, टेस्टो, टार्टवाइस, चेमिलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, वाल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा, बेंगारस और वाइपर। एवीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज आर प्रेजेंस ऑफ फीदर, और ज्यादातर लोग क्या करेंगे? किसको छोड़ के? फ्लाइटलेस। कौन? ऑस्ट्रिच। इसमें पाई जाएगी चोंच। 4 लिम्ब मॉडिफाई कर गए, क्या बना लिए? तो हाइंड लिम्ब क्या करेंगे? तो हाइंड लिम्ब पे मिलेंगे स्केल, और काम देखो, चाहे वॉकिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज कर लो। ये देखो लिखा है स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड, बस एक एक्सेप्शन है। कौन सा? आयल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ टेल। इंडोस्केलेटन पूरी तरीके से क्या है? ऑसिफाइड मतलब बोनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बोन विद हालो एयर कैविटी, क्या नाम? न्यूमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लाइन इंपॉर्टेंट, यहाँ टिक कर लो, एक बार आ चुकी है एग्जाम में। क्यों? इससे पहले ना इसके बाद कहीं लिखा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर। कौन सा? कहीं लिखा है नहीं अभी तक, कहीं मिला ना, यहाँ मिला ना, क्या आगे मिलेगा? तो काम की बात एग्जाम में आ सकती है। हार्ट कंप्लीटली, अब पहली बार क्या है? मतलब क्या है? ये मेंटेन करेंगे कांस्टेंट बॉडी, तो जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो होम्योथर्मिक, और जिनका नहीं होगा वो पाइक्लोथर्मिक। रेस्पायरेशन किससे करोगे?
लंग से करेंगे, ये भी पहचान है बेटा, टिक कर लो। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन। बार बार लिखने से कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। सक्सेस सेपरेट खास बात नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल खास बात नहीं है, ओविपेरस खास बात नहीं है, जो कि अंडे तो देंगे ही बच्चे कि बच्चे देंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। कार्वस कौवा है, कोलुम्बा कबूतर है, सिटिकुला तोता है, स्टुतियो शुतुरमुर्ग है। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग, हम हिंदी में जानते हैं। और पैवो मोर है, टेनोडाइट्स पेंगुइन है, इसकी हिंदी नहीं पता है। और नेफ्रॉन चील वल्चर है। अरे ठीक है, ये आया है लास्ट ईयर पैवो। कहाँ पाए जाएंगे? तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां पाए नहीं जाएंगे। खतरनाक खतरनाक जगह हैं। पोल पे मिलेंगे, नॉर्थ पोल पे जाओ वहां मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, माउंटेन पे मिलेंगे चोटी बैठे हुए, ग्रास लैंड पर मिलेंगे, गहरी गुफाओं में मिलेंगे। जब सब जगह मिलेंगे वैल्यू खत्म। एडाप्टेड फॉर फ्लाई, कुछ पानी में रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, तो ये काम की बात है। कौन सा है? तो आंसर देंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसका नाम, जिससे यंग वन को क्या करेंगे? नरिश करेंगे। 2 पेयर लिम्ब पाए जाएंगे, क्या करोगे? या तो चलोगे, या तो रनिंग करोगे, या तो क्लिम्पिंग करोगे, या तो बरोइंग करोगे, या तो स्विमिंग करोगे, या तो फ्लाइंग करोगे। अलग अलग करेंगे भाई। जो पानी में रहेगा वो, और जो हम रहेगा, और बाकी हम लोग लिखे पढ़ेंगे। स्किन ऑफ मैमल यूनिक है किस मामले में? हेयर के मामले में। ये भी यूनिक है, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना का पाया जाना, अलग टाइप के दांत पाए जाने, हेट्रोडांट। ये 4 पहचान है मैमल की। मैमेरी ग्लैंड का पाया जाना, हेयर का पाया जाना, ईयर पिन्ना का पाया जाना, और हेट्रोडांट। इसके ऊपर लिख लो हेट्रोडांट, ये पहचान है। हार्ट कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस मतलब वार्म ब्लडेड। रेस्पायरेशन लंग से करेंगे, सेक्सेस सेपरेट कोई खास बात नहीं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, हाँ ये खास बात है। वी पैरस विद फ्यू, तो जो फ्यू एक्सेप्शन वो यही दिया है। ओविपोरस मैमल का नाम बताओ, ऑर्निथोरिंकस या प्लेट। बाकी सारे के सारे क्या हैं? विविपेरस। जैसे मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ये बैट है। कंफ्यूज कर रहे हैं केवल, फॉक्स नहीं है, टेरोपस बैट है। कैमिलस कैमल। अच्छा, आपको लगता होगा कितने नाम याद कैसे रखोगे? बहुत सारे नाम तो आपको याद हैं, क्या कैमिलस से कैमल नहीं लगा पाओगे? अच्छा, क्या रेटस से रेट नहीं लगा पाओगे? काइनिस का तो पता है, और फेलिस का पता ही है। एलिफस से एलिफेंट नहीं पता कर रहोगे। तो यहाँ नाम वो याद रखो जो अलग से याद रखने हो। देखो कौन कौन से, जैसे ये याद रखना है ओरिंथोराइकस, जैसे मैक्रोपस याद रखना है, टेरोपस याद रखना है, मैकाका मंकी याद रखना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। इक्वस याद रखना है। डॉल्फिन याद ही रखना है, याद तो है पहले से ही। हाँ, बेलनोप्टेरा क्या है? ब्लू व्हेल है। और पैंथेरा पहले से पता है, पैंथेरा लियो पहले से ही पता है। टेबल घर में देख लीजिएगा, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। कल 7 चैप्टर का टेस्ट है, 4 चैप्टर तो ये आएंगे और 3 चैप्टर 12th के आएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कल मिलते हैं।